नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में तीसरी लहर आने में अभी लगेगा 6 से 8 महीने का वक्त। तेजी से होगा टीकाकरण, केंद्र सरकार। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम हो रहा है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये तीसरी लहर का कारण हो सकता है। इसी बीच एक राहत की खबर है कि कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि तीसरी लहर आने में अभी 6 से 8 महीने का वक्त है। आईसीएमआर ने एक स्टडी की है जिसके अनुसार कोरोना की तीसरी लहर देर से आएगी। हमारे पास 6 से 8 महीने का समय है। सबको टीका लगाने के लिए हमारे पास इतना वक्त है। आने वाले वक्त में हम हर दिन 1 करोड़ टीके लगाएंगे। वही सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। इसको लेकर दुनिया भर में इन दिनों अलग अलग रिसर्च की जा रही है। बता दें कि कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ये नहीं कहती है कि 2 डोज लेने के बाद दोबारा कोरोना नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण होता भी है तो आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। यानी कि दोनों डोज लेने के बाद भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खरीदी जा रही जमीन किसी कानूनी लफड़े में तो नहीं, पता लगाना होगा आसान। सरकार कर रही है तैयारी। जी हां, जब किसी जमीन को खरीदने की बात होती है तो उसके कानूनी पहलू काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कोई जमीन कानूनी विवाद में है या नहीं, इसे जानने के लिए काफी माथापच्ची और भागदौड़ भी करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले दिनों में वास्तविक खरीदार को इस झंझट से एक तरह से छुटकारा मिल जाएगा। आप आसानी से इसका पता लगा सकेंगे। खबर है कि मुताबिक भू संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में आसानी के लिए सरकार की ई अदालतों को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ने की योजना। इससे ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस जमीन को खरीदने से आप योजना बना रहे हैं उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। सरकार को लगता है कि इसमें संदिग्ध लेन देन का कम होगा, विवादों को लेकर भी मदद मिलेगी और अदालती सिस्टम में अड़चनें भी कम होंगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में ई अदालतों को लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन से जोड़ने की शुरुआती परियोजना पूरी हो गई है और जल्द ही इसे देश भर में शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से उबरने के बाद स्वाद और गंध को वापस लाने में लग सकता है 1 साल तक का वक्त। जी हां, क्या कोरोना वायरस महामारी से उबरने के बाद सूंघने और स्वाद लेने की आपकी क्षमता चली गई है? इससे वापस लौटने में 1 साल का वक्त लग सकता है। हालिया एक शोध में इसका खुलासा हुआ है। साल 2020 की शुरुआत में फैली इस महामारी से संक्रमित होने के बाद लोगों में सूंघने और स्वाद लेने की दिक्कत आने की समस्या देखी गई है। इसका लोगों की जिंदगी पे काफी असर पड़ा है। शोधकर्ताओं ने कोरोना से पीड़ित 97 मरीजों का निरीक्षण किया है, जिनमें पूरे 1 साल तक के लिए स्वाद लेने और सूंघने की क्षमता चली गई थी। हर 4 महीने पर इन पर एक सर्वेक्षण किया गया है। 97 में से 51 मरीजों को खुद पर गंभीर से ध्यान रखने को कहा गया था, ताकि जैसे ही उनमें सूंघने का स्वाद लेने की क्षमता वापस आए वो इसकी जानकारी शोधकर्ताओं को दे सकें। 8वें महीने में 51 में से 49 मरीजों ने पाया कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उनमें सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता वापस आ गई। यानी कोरोना होने के बाद स्वाद और गंध को वापस लाने में 1 साल का समय लग सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा आपके किचन का खर्च। एलपीजी की कीमतों में होने वाली है भारी बढ़ोतरी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी के रुख बरकरार है। इसका असर जल्द ही घरेलू खनन क्षेत्रों में उत्पादित गैस पर भी दिखाई देगा। सरकार 1 अक्टूबर को घरेलू गैस की नई कीमतें जारी करने वाली है। खास बात यह है कि एलपीजी की कीमतों में 60% तक बढ़ोतरी हो सकती है। खबर के मुताबिक भारत में तेल गैस खनन क्षेत्र की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी का कहना है कि इस बार प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगभग 60% तक बढ़त लगभग तय है। इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतें बढ़ने के कारण इसका असर तेल कंपनियों के रेवेन्यू पे भी दिखाई पड़ रहा है। सरकार ने एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को भी कुछ दिनों के पहले खत्म कर दिया है, जिसके बाद एलपीजी पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का वहन भी तेल कंपनियों को ही करना पड़ता था। इसी से 1 अक्टूबर से एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO ने क्या आगाह लापरवाही बढ़ी तो कई देशों में लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। जी हां, डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चिंता जताते हुए कहा है कि वैक्सीन ही नहीं, इसके साथ मास्क और शारीरिक दूरी भी अब जरूरी है। यदि डेल्टा वेरिएंट को लेकर लापरवाही बरती गई तो कई देशों
देशों में लॉकडाउन करना पड़ सकता है। WHO ने कहा कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 92 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। आप 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद भी अपने को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं समझ सकते। आपको अन्य सावधानियां भी रखनी होंगी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में रोज बढ़ रहे मामलों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये वेरिएंट भारत सहित दुनिया भर के में पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट बीटा के मुकाबले 60% अधिक संक्रमित है। बता दें कि कोरोना का बीटा वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना पिता का दायित्व। जी हाँ, अपने बच्चों को गुजारा भत्ता देने के एक मामले में अदालत ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिवादी पिता को अपने गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना होगा, जबकि प्रतिवादी का कहना है कि यह बच्चा पत्नी की इच्छा से गोद लिया गया था, इसलिए वो गुजारा भत्ता नहीं देगा। परंतु अदालत ने कहा कि ये पिता का दायित्व है कि वो पत्नी के साथ बच्चे के गुजारे भत्ते का भुगतान भी करे। अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी की उस चुनौती याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि बच्चे को पत्नी ने गोद लिया था, इसलिए अब उसके लालन पालन की जिम्मेदारी पत्नी पर ही डाली जानी चाहिए। जबकि अदालत ने कहा कि वादी पत्नी की तरफ से अदालत के समक्ष गोदनामा पेश किया गया था जिसमें पति पत्नी दोनों के हस्ताक्षर थे। इससे साफ है कि बच्चे को गोद लेने में दोनों की सहमति थी। अब क्यों दोनों ने सहमति से ये करार किया था, तो बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी दोनों की बनती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, जुलाई के आखिर या अगस्त में आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण जुलाई के अंत में या फिर अगस्त में शुरू हो सकता है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह के प्रमुख ने कहा है कि दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला के कोविड-19 रोधी टीका जाइकोव डी का परीक्षण करीब पूरा हो चुका है। मुमकिन है कि जुलाई के आखिर तक या फिर अगस्त में इसमें 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को टीका देना शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में सिर्फ 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र का ही टीकाकरण हो रहा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला जल्द ही भारत में औषधि महानियंत्रण समक्ष अपने कोविड-19 रोधी टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती है। कंपनी का दावा है कि वयस्कों और बच्चों दोनों को दिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौजूदा कार मॉडल में आगे की सीट के लिए 2 एयरबैग जरूरी नहीं, दिसंबर तक बढ़ी डेडलाइन। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय के मौजूदा कार मॉडलों के आगे की सीटों पर अनिवार्य रूप से ड्यूल एयरबैग्स लगाने के नियम को 4 महीने यानी कि 31 दिसंबर तक टाल दिया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अभी मौजूदा मॉडलों में ड्राइवर की सीट पर ही एयरबैग लगाना जरूरी है। मौजूदा महामारी की स्थिति में मद्देनजर मंत्रालय ने आगे की यात्री सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता को 31 दिसंबर 2021 तक टाल दिया है। वाहन मैन्युफैक्चरिंग के संगठन ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। अधिकारी ने बताया कि नए मॉडल के लिए ये नियम पहले ही अनिवार्य हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड की वैक्सीन पासपोर्ट की मान्यता नहीं, ये टीका लगवाने वाले नहीं जा सकेंगे यूरोप। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए तेजी से कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में फिलहाल अधिकतर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इससे जुड़ी एक खबर ने विदेश जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी। दरअसल कोविशील्ड को अभी कई देशों ने अपने यहाँ मान्यता नहीं दी है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ के देश अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है, जो यूरोपीय लोगों को काम या पर्यटन के लिए स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति देगा। वैक्सीन पासपोर्ट इस बात के प्रमाण के रूप में काम करेगा कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस से प्रतिरक्षा देने वाला टीका लग गया है। कोविशील्ड को यूरोपीय बाजार के लिए EMA ने अभी मंजूरी नहीं दी है, इसलिए कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यूरोप की यात्रा नहीं कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है। अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र समेत देश के 15 राज्यों के इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में मानसून का आगमन हो चुका है। एक तरफ कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी में लोग सूर्य की तपिश से परेशान हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान केरल, गोवा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 12 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं पंजाब, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश हुई है। वहीं हरियाणा में मौसम खुश्क बना हुआ है, जिस कारण से दिन के समय गर्मी का एहसास भी हो रहा है। आने वाले दिनों में भी यही स्थिति है। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा है कि मौसम की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय विशेषताएं और हवा का पूर्वानुमान ये संकेत देता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 7 दिनों के दौरान राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना नहीं है। वहीं विभाग के अनुसार देश भर में कई
नए मानसूनी सिस्टम बन रहे हैं, जैसे झारखंड और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्सों पे बना हुआ है। सौराष्ट्र और कच्छ पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है। प्रभाव के तहत अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में गरज और बिजली गिरने की आशंका है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश में मध्यम गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इससे बाहर रहने वाले लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, कर्नाटक और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, कोंकण और गोवा, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पश्चिम हिमालय में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।